तो स्वस्थ हिंदू में हम मुफ्त में जगह जगह पर जाकर ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करते हैं। गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा देते हैं। रोग मुक्त रहने की जीवन शैली सिखाते हैं और तंबाकू शराब के एडिक्शन से मुक्त करवाते हैं। और इसलिए हमारे पास 10,000 से ज़्यादा MS MD स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उनका नाम है इंडिया हेल्थलाइन। 24 घंटे भारत में कहीं पर भी मुफ्त में मदद की हमारी व्यवस्था है। उनका नाम है हिंदू हेल्पलाइन। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, इसलिए हर महीने गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं और अनाज हर रोज एक मुट्ठी अनाज डालकर महीने में एक बार एकत्रित करते हैं। उनका नाम है एक मुट्ठी अनाज। और जेल में हैं, जमानत के वकील के पैसे नहीं हैं, ऐसे हिंदुओं को मुफ्त में वकील देकर जमानत करवाते हैं। उनका नाम है हिंदू एडवोकेट फोरम। परंतु ऐसे 15 संगठन लेकर हम भारत में हिंदू ही आगे के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और पूरे देश में तेजी से गांवों तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल का काम फैल रहा है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर, प्रवीण तोगड़िया जी को बहुत समय बाद हिंदुस्तान में सक्रिय देखा जा रहा है। आप बहुत समय से सर अचानक से गायब हो गए और फिर अचानक से मैं नहीं गायब हुआ था, कोरोना ने सबको गायब कर दिया था। अच्छा। तो कोरोना के कारण 2 वर्षों से जी प्रवास इसलिए बंद था कि प्रवास कर सकते हैं पर लोगों को एकत्रित करेंगे तो कोरोना की झपट में आ जाते हैं। इसलिए अब मैं 3 महीने से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, यूपी, उत्तराखंड, बिहार सब जगह कंटिन्यूस प्रवास कर रहा हूँ। मेरा 25 दिन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में दिसंबर में 32 जिले, 3,603 किलोमीटर प्रवास कार में और 173 सभाएं की। तो सक्रियता है ही, कोरोना के कारण बंद था। अच्छा, सनातन पूछो, कोई भी पूछो। तो सनातन धर्म को पे यहाँ के बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? मुगल भी राम के प्रति हमारी श्रद्धा खत्म नहीं कर पाए और बाबर ने राम मंदिर तोड़ा तो अभी श्रद्धा खत्म नहीं हुई। हिंदुओं ने 450 वर्षों के बाद मंदिर बनवा लिया। तो हमारा कोई चंद्रवंशी भाई चंद्रशेखर, उनका नाम भी चंद्रशेखर है, उनके कोई एकादा वक्तव्य से कोई श्रद्धा कम नहीं होने वाली है। हम चंद्रशेखर जी को कहेंगे कि कृष्ण की आपकी कुल परंपरा है, थोड़ा राम का भी सम्मान करो। राम और कृष्ण दोनों हमारे हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिकता कानून को लेकर बैनर भी लगाए, इसको किस रूप में देखते हैं? आज की क्या समय? जनसंख्या वृद्धि टाइम बम बन रहा है। अभी मैं पूर्णिया सब में से आया तो मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बनाया तो अगले 20 साल में पूर्णिया, उत्तर बिहार, सीमांचल या कश्मीर बन जाएगा। कश्मीर में आज हिंदुओं का टारगेट किलिंग, हत्या, पलायन, लूट। 20 साल के बाद सीमांचल में हिंदुओं की हत्या, लूट, पलायन हम सुनेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर जनसंख्या का नियंत्रण करेंगे तो उत्तर बिहार का कश्मीर बनने से रुकेगा। हमें 3 करोड़ देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से, बिहार से भगाना होगा।
जैसे मुगल देश में घुस गए थे, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए नए मुगल ही हैं। मुगल तो दिल्ली में आए थे, यह सीमांचल पूर्णिया में घुस गए। सर, हमारा देश संवैधानिक दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग अक्सर आप लोगों के द्वारा की जाती है। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो बनाने की मांग ठीक नहीं, जो है उनको कैसे बनाएंगे? तो हमें क्या करना है? देश में जो हिंदू है उनको गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार और महंगाई मुक्त गृहिणी करना है। कहना है तो कहेंगे कि यही प्रवीण तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र है। तो बनाना है तो क्या बनाना है? गरीबी मुक्त हिंदू बनाना है, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती शिक्षा, शिक्षा के बाद रोजगार और महंगाई मुक्त गृहिणी। गैस का सिलेंडर लोगों को आत्महत्या करने के लिए, गैस सिलेंडर के भाव आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, महंगाई से जीना मुश्किल हो रहा है। तो यही डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र है। सर, जो प्रवीण तोगड़िया 10 वर्ष की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करते हैं और फिर अपना बहुत सारा समय सर उस संगठन में बिताते हैं और फिर अचानक से, मतलब जो राजनीतिक लोग कहते हैं कि राजनीतिक प्रभाव की वजह से फिर वो सब कुछ छोड़कर साइड लाइन आ जाते हैं और फिर अचानक से फिर आप एक नई संस्था लेकर आ रहे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है। सर, पहले तो विश्व हिंदू परिषद था, अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद लेके आए हैं, तो इसके पीछे का क्या है सर? बस हम निकले थे जी। काशी, मथुरा, अयोध्या हिंदुओं के कल्याण के लिए। अच्छा। तो निकले से उनमें से कुछ साथी मस्जिद चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान को अनाज बांटने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पसमंदा मुसलमानों के घर जा रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया तो को काशी मथुरा जाना था, हिंदुओं का कल्याण करना था। प्रवीण तोगड़िया को मस्जिद नहीं जाना था। पाकिस्तान जिन्होंने 70,000 भारत के नागरिकों की कश्मीर में सैनिकों शहीद हत्या करवाई है, ऐसे हमारे 70,000 नागरिकों के हत्यारों को गेहूं नहीं खिलाना था। इसलिए प्रवीण तोगड़िया उन्होंने तय किया, वह रास्ते पर बढ़ रहा है। हाँ, बैनर बदल गया, लक्ष्य तो वही है, हिंदू ही आगे। सर, एक सवाल और करना चाहेंगे सर कि बीच में जब कंट्रोवर्सीज आए, जब आप पत्रकार के सामने ये कह रहे थे कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें भाजपा की सरकार नई बनी थी। लोग कह रहे हैं, राजनीतिक जो समझते हैं वो कहते हैं कि प्रवीण तोगड़िया ने देश के नवनिर्वाचित उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विरोध किया था, जिसको लेकर ये सारी चीज़ें बन गई और उनको साइड लाइन पकड़ना पड़ा। नहीं, मैं तो मेन लाइन में ही हूँ। मस्जिद जाने वाले साइड लाइन है, पाकिस्तान को गेहूं खिलाने वाले साइड लाइन है, पसमंदा मुसलमान के घर जाने वाले साइड लाइन है। मैं तो काशी मथुरा के राजमार्ग पर ही हूँ और ये राजमार्ग पर हिंदुस्तान की जनता मेरे साथ ही है। सर, आप कहते हैं कि हिंदू सबसे आगे है, वहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है। इसका मतलब? मेरे भाई मोहन जी भागवत कितना पढ़े हैं मुझे पता नहीं है। अच्छा। वो वेटरनरी पढ़े हैं, मैं तो कैंसर का सर्जन हूँ। डीएनए की जानकारी उनसे मेरी ज्यादा होगी। मेरा डीएनए औरंगजेब से नहीं मिल रहा, गजनी खोरी मोहम्मद अली जिन्ना से मेरा डीएनए मिलता नहीं है। मेरा डीएनए मिल रहा है पृथ्वीराज चौहान से, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी महाराज, लाचित बरफुखान से।
मोहन जी कह रहे हैं उनसे मेरा डीएनए नहीं, और डीएनए का मेरा ज्ञान मेडिकली मोहन जी से थोड़ा ज्यादा है, तो भारत का कोई भी डॉक्टर स्वीकार करेगा। ठीक है, तो उनके स्टेटमेंट से आप कोई वास्ता नहीं रखते? मैं मेरी बात तो कह दी कि मेरा जी। डीएनए औरंगजेब गजनी घोरी मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं मिल रहा है, न मिलेगा। थे, शत्रु है, और प्रवीण तोगड़िया इतिहास में उन्होंने किया है, उनको माफ नहीं करेंगे।